Let's discuss the next topic, emerging challenges in power generation. स्कॉलर्स हमेशा एक बात बोलते हैं कि एक कंट्री की जीडीपी ग्रोथ में पावर जनरेशन का बहुत बड़ा रोल है। पावर जनरेशन जितनी ज़्यादा डेवलप होगी जीडीपी ग्रोथ उतनी बेटर होगी, बट इंडिया में पावर जनरेशन को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सो लेट्स डिस्कस दैट चैलेंजेस वन बाय वन। इनएडिक्वेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया में एट प्रेजेंट 3,46,619 मेगावाट इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है। इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होने के बाद भी इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड डे बाय डे राइज कर रही है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप था वो 2.1% था। सो इंडिया में डिमांड ज़्यादा होने के कारण पावर जनरेशन डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ये प्रॉब्लम्स हैं रीज़न ज़्यादा डिमांड के कारण सप्लाई के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण लोड बढ़ता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होती हैं एंड पावर कट्स लगते हैं। सो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो पावर जनरेशन डिपार्टमेंट को फेस करनी पड़ती हैं। लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब है कि इंडिया अपने थर्मल पावर प्लांट्स का बहुत कम यूसेज करता है। सो यहाँ पर थर्मल पावर स्टेशंस का अंडर यूटिलाइजेशन होता है। सो ये जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है प्लांट लोड फैक्टर के थ्रू इंडिकेट की जाती है। इंडिया में प्लांट लोड फैक्टर अप्रॉक्स 60% है। इट मीन्स इंडिया में जो थर्मल पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो 60% ही यूज़ होती है, रेस्ट 40% वेस्ट हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ बिग चैलेंज फॉर इंडिया पावर जनरेशन डिपार्टमेंट। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। बिकॉज डिमांड ज़्यादा होने के कारण, सप्लाई कम होने के कारण ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। इंडिया में दिल्ली में स्पेशली ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान 50% इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाती है एंड अदर स्टेट्स में ये डिफरेंस 20% है। सो इतने बड़े पैरामीटर पे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये इसका मेन रीज़न ये भी है कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करने की टेक्नोलॉजी है वो पुअर है, बैकवर्ड है। द लास्ट पॉइंट इज लॉसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी स्टेट्स हैं या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं वो स्टेट ने ऑन्ड किए हुए हैं, बट वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स लॉस में चल रहे हैं। इवन उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो फर्दर इलेक्ट्रिसिटी को बाय कर पाएँ। सो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लॉसेस के पीछे मेन रीजंस हैं इलेक्ट्रिसिटी का चोरी होना, सेकंड थिंग फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, एंड थर्ड ट्रांसमिशन के दौरान इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट होना। सो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो इंडिया की डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी रुकावट हैं। नाउ